लूप्स। प्रोग्रामिंग के दौरान अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको किसी एक टास्क को रिपीटेटिवली परफॉर्म करना होता है। आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क है, जब आप बार बार करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आपने console.log 10 दफ़ा लिख दिया या अलर्ट 10 दफ़ा लिख दिया, उसके बजाय आप उसे किसी तरीके से रिपीटेटिवली किसी प्रोसेस में ऐड कर दें ताकि वो काम रिपीटेटिवली हो जाए, लेकिन आपको 10 स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। ऐसे सिचुएशंस के लिए 10 तो एक नंबर है, आगे उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप 100 टाइम्स कोई काम करना चाह रहे हैं, 2000 टाइम्स करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई भी टास्क जो कि रिपीटेटिवली होना हो, उसके लिए आप लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स का काम यह है कि आप उसे कोई टास्क देते हैं, कोई ऑपरेशन देते हैं, उस ऑपरेशन को लूप्स रिपीटेटिवली परफॉर्म करता रहता है और आप उसमें चाहें तो हर आइट्रेशन में लूप की हर एक एग्जीक्यूशन को आइट्रेशन कहते हैं, हर आइट्रेशन में कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दें, तो हर रिपीटेटिवली होगा काम विथ डिफरेंट वैल्यूज़। तो ये आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। लूप को बनाने का तरीक़ेकार क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर, FOR, राउंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आएंगी, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। करली ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो लूप की आइट्रेशन है, और जितने टाइम्स लूप ने चलना है, फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स लूप ने चलना है, तो जो करली ब्रैकेट के अंदर आपने कोड लिखा होगा उस कोड को ये रिपीटेटिवली चलाएगा, और फॉर एग्जांपल आपने 10 मरतबा कहा है तो वो 10 मरतबा चलाएगा। अब 3 स्टेटमेंट जो कि फॉर के राउंड ब्रैकेट में मौजूद हैं, ये 3 स्टेटमेंट डिफाइन करती हैं फॉर की पूरी एग्जीक्यूशन। पहली स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन है। इसका मतलब ये कि आप किसी वेरिएबल को, किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वार i = 0 समथिंग, आप इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर अगली स्टेटमेंट है वो कंडीशन है। आप एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप कंटिन्यू रहेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप रुक जाएगा। तो जब तक आपकी वो कंडीशन ट्रू रहेगी लूप नहीं रुकेगा, लूप की आइट्रेशंस चलती रहेंगी, 5, 10, 15 जितनी आइट्रेशंस होंगी वो चलती रहेंगी जब तक वो कंडीशन जो बीच वाला स्टेटमेंट है वो कंप्लीट ना, उस फॉल्स ना हो जाए। जो फॉल्स होगा फिर लूप रुक जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन है, वो हेल्प करती है लूप की एग्जीक्यूशन को किसी तरीके से आप ब्रेक कर दें। आप उसमें कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगी लूप की हर आइट्रेशन के बाद। यहाँ फ़र्क है। इनिशियलाइजेशन 3 स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर। पहली इनिशियलाइजेशन जब लूप पहली दफ़ा चलेगा, पहली दफ़ा जब आपका इंटरप्रेटर लूप पे पहुँचेगा तब वो इनिशियलाइजेशन होगी। कंडीशन हर आइट्रेशन से पहले चलती है और एक्सप्रेशन हर आइट्रेशन के बाद चलती है। तो पहला लूप चला, पहली आइट्रेशन आपके करली ब्रैकेट्स की जो बॉडी है वो चलेगी, उसके बाद ये एक्सप्रेशन चलेगी। तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है कुछ चेंज करने में, कुछ वैल्यूज़ को चेंज करने में, आपका इनिशियल जो वेरिएबल है उसको चेंज करने में, ताकि आपकी कंडीशन जो सेकंड आपका जो ऑपरेटर है फॉर लूप के अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कोई ऐसा चेंज आए कि वो फॉल्स हो जाए। तो जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनकी बेस पे आपका पूरा फॉर लूप डिपेंड कर रहा होता है और एग्जीक्यूट होता है।